एक बीजापुर में 2-3 दिन से जो है एक बड़ा इशू नजर आ रहा है। बीजापुर के एमएलए बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इसकी वजह जो है बहुत आसानी से मैं बताता हूं कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है और इसका फायदा इन्हें क्या होने वाला है और किसे इससे ज्यादा नुकसान होने वाला है। मैं सबसे पहले तो 2-3 लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आसिफुल्लाह कादरी साहब का, फिर बाद में दूसरे जो लीडर्स बसवनगौड़ा के एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट का काउंटर किए हैं। और कल मैं सद्दाम इनामदार का मेरे भाई का भी एक स्टेटमेंट देखा, उसने भी बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश किया। लेकिन और सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसे शायद मैं जितना मैं देखा हूं उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। ये सारी चीजें करने की वजह जो है, कल जिस तरीके से डिस्कस हुआ है, ये महानगर पालिका के एक बहुत बड़ा एक जो स्कैम मुझे लग रहा है, जो एक धोखाधड़ी का जो एक काम हुआ है, उसे छुपाने के लिए सारा एक स्टेटमेंट, कंट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट उसकी जबान से बुलवाया गया है। और ये बुलवाने वाले कौन है, ये बीजापुर की आवाम को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये बसवनगौड़ा स्टेटमेंट देता है, उसके बाद में हम लोग जो है प्रोटेस्ट करते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर करते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। उसे जो है एक बहुत बड़ी ताकत जो है उसे हमेशा प्रोटेक्ट करते आ रही है। और शायद मुझे उम्मीद है कि आने वाले कई सालों तक जो है उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा और उसे एमएलए बनाया जाएगा। एमएलए उसे बनाने की सबसे मोटी वजह जो है मैं ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों को बोलता हूं, आज ऑन द रिकॉर्ड भी बोलता हूं। आप यकीन मानो, बीजापुर से एक मुसलमान को नहीं, एक गैर मुसलमान को भी अगर कांग्रेस टिकट देते हैं तो उसे चुन कर लाने में कांग्रेस के कोई लीडर जो है किसी भी तरीके की उसे मदद नहीं करेंगे। क्योंकि एक बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एमएलए हैं, उन सारे एमएलए अगर गवर्नमेंट कांग्रेस की आ रही है तो वो सारे एमएलए मिलकर बीजापुर में एक ऑफिसर को रेकमेंड अगर वो करते हैं तो सिटी एमएलए का एक कॉमन पावर, सबसे आम का पावर जो है नहीं, वो एक अपने लेटर से अपना चहीता या अपना चाहने वाला, अपने हिसाब से काम करने वाले ऑफिसर को लाता है। एक सबसे आम है। तो क्या बीजापुर की जो सियासतदान है, जो मोस्ट पावरफुल सियासतदान है, ऐसा होने देंगे? आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के एमएलए को नहीं चुनेंगे, उनको साथ नहीं देंगे। ये आपके दिमाग का भ्रम है, या आपके दिल में एक गलत गुमानी है। आपको मैं लिख कर दे देता हूं कि बीजापुर में कांग्रेस का एमएलए, जब तक ये लीडर जो राज कर रहे हैं, सो कॉल्ड लीडर्स, ये कभी भी बीजापुर में कांग्रेस का एमएलए नहीं बनने देंगे। एक चीज। दूसरी चीज, मैं कॉर्पोरेशन का जो बोला नहीं, क्या चीजें हुई, क्यों बसवनगौड़ा को इतना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने लगाकर उसे जो है पूरी मीडिया को, पूरे लोगों को उसके पीछे लगा रहे हैं। बोले तो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के बाहर आने के बाद में बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल एक स्टेटमेंट दिया, क्या करके, बीजापुर में एमबी पाटिल, सुनील गौड़ा पाटिल जो है बीजेपी के मेयर, डेप्यूटी मेयर बैठने के वास्ते पूरी ताकत लगाए उसे नहीं बिठाना बोल को। लेकिन एक स्तरीय सचिव जो है उनको चोर दरवाजे से सपोर्ट करा कर को बोला। तो ये इशू कितना बड़ा है तुमने नजर क्यों नहीं आ रहा, क्यों समझ में नहीं आ रहा? जहां पे पूरे देश में वोट चोरी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा, ये घर के चोर को पकड़ने की बात या उसे आइडेंटिफाई करने की बात पे कोई जोर क्यों नहीं दे रहा? एक चीज। दूसरी चीज, मैं कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, वो एमएलए एस्पिरेंट्स हो, एमएलए कैंडिडेट हो, वो माइनॉरिटी अध्यक्ष हो, जितने भी लोग हैं, उनसे मैं यहां से खुला एक मैसेज देना चाहता हूं, उनको खुला एक मेरी जो समझ है वो बताना चाहता हूं। आप जब तक वो चोर जो बीजेपी का मेयर और डेप्यूटी मेयर बिठाने में हाथ लगाए उसे ट्रेस नहीं करेंगे, उसे पकड़ने के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, ये तब तक जो है नहीं बीजापुर के अवाम के साथ, कांग्रेस वोटर्स के साथ, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होने वाली। कैसा होने वाली अगर बोले तो, इन्हों जो काम कर रहे नहीं बहुत आसानी से कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जब तुम्हें एक वोट चोर के वास्ते तुम्हें प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो बीजापुर में तुम्हारे वोट्स जितने भी कांग्रेसी हैं, पूरे स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तुम्हारी गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी पार्टी काम कर को बीजेपी का मेयर बिठाने वाले के खिलाफ कौन भी आवाज क्यों नहीं उठा रहे? कौन भी रहता कि नहीं, कौन सा भी मिनिस्टर रहता कि नहीं, कौन सा भी इंचार्ज मिनिस्टर रहता कि नहीं, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। ये आवाज जो है नहीं तुम्हारी बीजापुर से लेकर बेंगलुरु तक, सिद्धरामैया तक, डीसीएम तक, मैं एमबी पाटिल साहब से भी गुजारिश कर दूं, क्यों बोलेगा तो उन्होंने कैसा भी बीजेपी का मेयर नहीं बैठने के वास्ते पूरी ताकत लगाए थे। वही ताकत जो है नहीं, जो ये इंचार्ज मिनिस्टर इसकी मदद करे, उसके खिलाफ एक्शन लेने में तुम्हें उसकी मदद करो, उसके खिलाफ जो है नहीं एक्शन लो। और एक ये मैं नहीं बोल रहा, ये बसवनगौड़ा बोले,
और इस देश का कानून या दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं उन देश के कानून में एक चीज लिखी है, अगर कोई भी दो लोग चोरी करते हैं, अगर एकला मान लिया कि मैं चोरी करूं और एकला मेरे साथ में मेरा साथ दिए कर बोले कि तो दोनों गुनहगार रहते हैं। यहां पे भी वैसा मसला है, दो लोग मिला को ये चोरी का काम करें, बसवनगौड़ा जो है उन्हें ऑलरेडी उसकी पार्टी से उसे हका लें। कांग्रेस में जो वो चोर है, जो उनके वोटर्स के साथ में, उनके सपोर्टर्स के साथ में, उनकी पार्टी के मेयर डेप्यूटी मेयर को नहीं बैठाने के वास्ते जो चोरी कर को दूसरे बीजेपी का नहीं, बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल के एक ग्रुप के मेयर डेप्यूटी मेयर बनाने जो साथ दिए, उसका चेहरा साफ होना एक चीज। दूसरी चीज, मैं जहां तक मुझे लग रहा बसवनगौड़ा को ये जो सारा सपोर्ट किया जा रहा नहीं, वो कौन सा भी इंचार्ज मिनिस्टर रहते या कौन सा भी एमएलए रहते, कौन सा भी लीडर रहते, ये बीजेपी को नीचा दिखाने के वास्ते किया गया है। मेयर डेप्यूटी मेयर बनाने का मकसद ये है। क्यों बोले तो जब उसे सस्पेंडेड उन्हीं बीजेपी से ये है, तो उन्हीं सवेरे क्लेम करने वाला बीजेपी वालों को, मैं बीजेपी से बाहर रहा तो भी मैं बीजेपी का मेयर बटा ऐसे बीजापुर में मिनिस्टर रहते, एमएलए रहते, कौन भी रहते, उनके 6 एमएलए रहे तो भी मैं जो है ना, हाँ मैं बीजेपी का मेयर बिठाऊं कर को बोलने वाला। एमएलसी वोट्स ऐड करें, फिर बाद में जितने भी इनकी ताकत थी सारी इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट के जो फैसला कराया था, जो एक मैजिस्ट्रेट लेवल से जो है इनको डिस्क्वालीफाई करे थे, मैं उसके खिलाफ जाको स्टे लेका को मैं मेयर बिठाऊं कर बोल को इन्हें क्लेम करने वाला और उसे इसका पूरा बेनिफिट मिलने वाला। नहीं हुआ तो आगे आने वाले दिनों में इससे क्या होने वाला, जो भी स्तरीय सचिव है या जो भी उसके साथ में है, इससे बंडा एक दूसरी पार्टी बनाने में सपोर्ट करते हैं और कांग्रेस को फायदा लेने के विजन से जो है ना ये सारी चीजें किए गए। मेरा जो है ना तुम्हारे सी मेरे रिक्वेस्ट या ये नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को और बीजापुर के कांग्रेस के वर्कर्स वोटर्स इनके साथ कब तक तुम्हें नाइंसाफी करने वाले, कब तक इनको धोखा देने वाले। ये आज नहीं तो कल लोगों को समझ में आने वाला, आज नहीं तो कल लोग इसके बारे में बोलने वाले और ये हकीकत जो है नहीं ज्यादा दिन तक छुपने वाली नहीं है। तुम्हें जितने तरीके से तुम ये कामा कर रहे हैं और बसवनगौड़ा जैसे आदमी को जो है नहीं बार बार मुसलमानों के खिलाफ बोलने वास्ते या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलने वास्ते उसे उकसाते हैं, ये लीडर हमारे लीडर शायद मुझे लग रहा है कि उसे सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे अफसोस इस बात का हो रहा, कल 0 आवर में जो है नहीं एक कादरी वकील के बारे में बसवनगौड़ा डिस्कस करा। बीजापुर के जितने भी लोग हैं उन्होंने हैरान ही, लेकिन मुझे कांग्रेस के मुस्लिम एमएलए के ऊपर हैरानी हो रही, उन्होंने कब तक वो गांधी जी के 3 बंदर बन को बैठे रहने वाले हैं। बसवनगौड़ा के मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान औरतों के खिलाफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, हर दिन मुसलमानों के खिलाफ उन्हें बोलता, लेकिन सेशन में तुम्हें कभी भी जो है 0 आवर में छोड़ो, तुम्हें कभी भी जो है उसके खिलाफ जो है बोलने की हिम्मत नहीं करें। तो तुम्हारा जमीर कैसा गवाही देता, तुमने इतनी चीजें होने के बावजूद भी जो है तुम्हें बसवनगौड़ा जैसे को जो है वहां सेशन में उसे काउंटर नहीं कर सकते कर बोले क्या तो थू है तुम्हारी जिंदगी पर। तुम्हें मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं, मुसलमानों के वोटा लेते हैं और मुसलमानों को जो है बड़ा एक यकीन दिलाते हैं कि तुम्हें उनके साथ में है। तुम्हें एक सवाल उसे नहीं कर सक रहे। कल की जो बात हुई, जो उन्हें बोले 5 लाख रुपए के जो दावत दिए उन्हें, इतना बड़ा क्राइम उन्हें जो है आने वाले दिनों में यहां कराने वाला है। तुम्हें यकीन मानो, पहले उन्हें कोशिश करते हैं उनके लड़के, नहीं माने के अगर बोले क्या तो उन्होंने लड़ाई झगड़े करते हैं, उन्होंने जो है नशे के इसमें जो है क्या क्या चीजें करते हैं। तो तुम्हारी बेटियों की इज्जत तुम्हारे हाथ में ये नहीं है, पूछने का दम नहीं है। तुम्हारी बेटियों को जो है 5 लाख रुपए में बेचूं कर को बोल को ऐलान करा। उसकी बीवी के बारे में कुछ बोले क्या तो कल सेशन में 0 आवर में डिस्कस करा। तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही? उसकी बीवी को बोले क्या तो उसे तकलीफ हो रही, तुम्हारी बहन बेटियों को बोले तो तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही। ये राजनीति के इसमें जो है तुम्हें एक पार्टी के लॉयल बन को तुम्हें बन सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन तुम्हें मुसलमानों के लॉयल भी नहीं बन रहे, मुसलमानों की आवाज भी नहीं बन रहे। आने वाले दिनों में जो है कांग्रेस के ऊपर जितना भी यकीन था मुसलमानों को, शायद वो गंवा लेते हैं। आने वाले दिनों में तुम्हारी सरकार, तुम्हारे अधिकार, तुम्हारा जो घमंड है, इंशाल्लाह मुझे यकीन है बीजापुर या पूरे राज्य के जो मुसलमान हैं तुम इस बात पे थूकते हैं और आने वाले इलेक्शन में तुम्हारा बाइकआउट भी करते हैं। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।